चांदनी सी रात होगी अंदाज जरा हटके होगा, चांदनी सी रात होगी अंदाज जरा हटके होगा। सोशल साइंस में अच्छे नंबर पाने के लिए केवल 30 प्रश्नों को तैयार करना होगा। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। आज मैं आपको सोशल साइंस के 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं जो कि 3 मार्च 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। और ये सारे के सारे प्रश्न मैंने इन क्वेश्चन पेपर से बनाए। देख सकते हो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हैं सोशल साइंस के सारे के सारे। तो यहाँ पर देख सकते हो 4-5 क्वेश्चन पेपर हैं अलग अलग सेट के, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको देखना है कि कौन कौन से प्रश्न आपके तैयार हैं, कौन कौन से नहीं तैयार हैं। जो नहीं तैयार है उनको तैयार कर लेना। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनमें से बोर्ड एग्जाम में पक्का आने वाले हैं। ये 100% गारंटी आप कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर बोर्ड परीक्षा यानी बोर्ड में 70 नंबर लाने के लिए, ठीक है, इनको खाना ही होगा। ये हमारे आशीष के कारनामे हैं, मतलब खाना ही होगा, चाहे आप कह लो पीना ही होगा, चाहे रटना ही होगा, जो कहना है। सामाजिक विज्ञान का है और कक्षा 10 वालों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों है कि भाई फ्रांस की क्रांति कब हुई, इसका मुख्य कारण क्या था। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इसकी पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, लेकिन आप लोग वीडियो को आखिर तक देखना। बीच में पासवर्ड मिलेगा, उसमें से खुलेगा, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देना। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई, इसका मुख्य कारण क्या था, ये आपका तैयार है तो बहुत ही अच्छी बात है। और ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में हो सकता है 2023 में आ जाए, इनमें से कोई ना कोई बहुत सारे, ठीक है, हो सकता है पूरे के पूरे आ जाए। तो दूसरा क्वेश्चन यहां पर है दोस्तों, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के लिए उत्तरदायी कोई 3 कारण लिखिए। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तैयार कर लेना। उसके बाद दोस्तों आगे तीसरा क्वेश्चन कहता है लोकतंत्र के किन्हीं 3 लाभों का उल्लेख कीजिए। लोकतंत्र के 3 लाभ है ना, हमारे देश में लोकतंत्र ही है भारत में, तो इनके 3 लाभ क्या क्या है ये आपको बताना है। उसके बाद दोस्तों चौथा है भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। भारतीय कृषि की कौन कौन सी 3 विशेषताएं हैं वो आपको बताना है। यानी भारतीय कृषि आप कह सकते हो, या पूछ ले कि कृषि की कोई 3 विशेषताएं, तो भी आपको वही लिखना है। आप लोग गूगल कर लो, सर्च कर लो, लिख लो चाहे जैसे, लेकिन ये तैयार कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, संघीय शासन व्यवस्था की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ये आपको 2 प्रमुख विशेषताएं बताना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन आता है दोस्तों 6वां, हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है, यानी क्यों है, ठीक है। तो खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ये तैयार कर लेना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। 7वें नंबर का क्वेश्चन कहता है अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र में रोजगार की 2 विशेषताएं बताइए। तो आपको रोजगार के 2 विशेषताएं बताना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है, तैयार कर लेना। उसके बाद दोस्तों आगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो आ जाता है कि भाई विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं। यानी विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO से आप क्या समझते हैं, ठीक है। इसके बारे में आपको पढ़ लेना है, केवल पढ़ लेना है यार, सोशल साइंस रटी नहीं जाती। उसके बाद 9वां क्वेश्चन देख सकते हो दोस्तों, गेहूं की खेती के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं बताइए। तो आपको गेहूं की खेती के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं बताना है। और दूसरी बात दोस्तों धान की खेती के लिए भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। नहीं भारतीय कृषि से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, आप देख ही सकते हो। ये सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आगे 10वां नंबर का क्वेश्चन है राष्ट्रवाद से आप क्या तात्पर्य है। यूरोप राष्ट्रवाद के उदय होने में, यूरोप में है ना, यूरोप के राष्ट्रवाद उदय होने में कौन सी परिस्थितियां सहायक हुई। जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, कौन सी परिस्थितियां ऐसी थी जो कि राष्ट्रवाद को जन्म दी, जल्दी से आपको बताना है, ठीक है। तो आगे दोस्तों यहाँ पर 11 नंबर का क्वेश्चन आता है वाणिज्य कृषि से क्या आशय है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे हैं। उसके बाद दोस्तों देख सकते हो 12 नंबर क्वेश्चन समवर्ती सूची के 4 विषयों का उल्लेख कीजिए। तो समवर्ती सूची क्या होती है आपको ये बताना पड़ेगा। उसके बाद चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 13 नंबर क्वेश्चन, भूक्षरण से आप क्या समझते हैं, इसे रोकने के लिए 4 उपाय बताइए। तो भूक्षरण से आप क्या समझते हैं, इसे रोकने के लिए 4 उपाय आपको बताने पड़ेंगे। तो देख सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है। आपको क्या तैयार है, जल्दी से कमेंट करना कितने क्वेश्चन आपके तैयार है, ठीक है। ये सारे आप लोग तैयार कर लो, चाहे जहां से ढूंढ के, गूगल में आपको आराम से मिल जाएंगे, इनको सर्च कर लेना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, इसके उद्देश्य क्या थे। मैं जल्दी इसके आंसर भी आपको बता दूंगा, लेकिन आप लोग तैयार कर सकते हो जब तक मैं वीडियो नहीं बना रहा हूं, ठीक है। बनाऊंगा, जल्द ही बनाऊंगा। और यहाँ पर 15 नंबर का क्वेश्चन है विदेश व्यापार से आप क्या समझते हैं, इसके किन्हीं 3 लाभों का वर्णन कीजिए। आपको 3 लाभ बताने पड़ेंगे विदेश व्यापार के लिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे है 16 नंबर क्वेश्चन
क्वेश्चन देख सकते हो क्या कहता है। तो 16 नंबर क्वेश्चन आता है कि भाई सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए घातक है, दो कारण लिखिए। जो सांप्रदायिकता है लोकतंत्र के लिए क्यों घातक है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये है। उसके बाद दोस्तों 17 नंबर का क्वेश्चन कहता है लोकतंत्र शासन आर्थिक असमानता क्यों बढ़ती है, यानी लोकतांत्रिक, ठीक है, लोकतांत्रिक यहां पर होना चाहिए, तांत्रिक, ठीक है, शासन में आर्थिक असमानता क्यों बढ़ती है, ये क्वेश्चन यहां पर है, ठीक है। लोकतांत्रिक शासन में जो है आर्थिक असमानता क्यों बढ़ती है। भारत में लोकतांत्रिक है, आप देखोगे बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत ही अमीर हैं और बहुत सारे लोग आप देखो बहुत ही गरीब हैं, लेकिन समान परिस्थिति नहीं है ना, कि भाई अमीरी समान हो। इसीलिए बोला जाता है कि आर्थिक असमानता क्यों बढ़ती है, यानी किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, किसी के पास बहुत कम। तो उसके आपको क्या लिखना है, उसके बारे में आपको बताना है संक्षेप में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 18 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि हेतु कोई 3 उपाय सुझाइए, यानी राष्ट्रीय आय में वृद्धि, यानी आप कह सकते हो जीडीपी, है ना, जीडीपी भी एक होती है। तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि जो है वो कैसे हो सकती है। दूसरी बात, सामानों को क्या है अपने देश से बाहर बेचकर वहां से हम राष्ट्रीय आय बढ़ा सकते हैं, और बहुत सारी तरीके होते हैं, आपको तैयार कर लेने हैं। उसके बाद 19 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों आता है संसाधन का अर्थ लिखिए। एक संसाधन के रूप में भूमि उपयोग किन उद्देश्य के लिए किया जाता है, व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब जो भी भूमि उपयोग है किन संसाधनों के लिए किया जाता है। भूमि उपयोग में बहुत सारे संसाधन है ना, जैसे भूमि का उपयोग है खेती करने के लिए भी किया जाता है, इस तरीके से। तो संसाधन का अर्थ आपको सबसे पहले बताना है, नहीं संसाधन क्या है उसकी परिभाषा लिखनी है, और फिर जो है भूमि के बारे में आपको बताना है कि भाई इसका उपयोग किन किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है, व्याख्या आपको करना है, ठीक है। उसके बाद आगे दोस्तों आता है 20वां क्वेश्चन, जल संसाधन संरक्षण के 2 उपाय बताइए। तो जल संसाधन संरक्षण के जो है 2 उपाय, यानी जल संरक्षण के 2 उपाय आप कह सकते हो, ठीक है। तो जल संरक्षण के 2 उपाय आप जल्दी से बताइए। तो बहुत ही सिंपल है, तालाब वगैरह खोदकर, और एक उपाय आप कमेंट करना। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों को समझाइए। तो परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं ये आपको बताना। तो याद रखना परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन आप तैयार कर लो। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, देख सकते हो 22 नंबर, नदी परिवहन और सड़क परिवहन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो नदी परिवहन और सड़क परिवहन में क्या अंतर है, यही आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो रिवर ट्रांसपोर्टेशन और रोड ट्रांसपोर्टेशन, उसमें क्या क्या अंतर है ये आपसे पूछा। तो नदी परिवहन जो है सस्ता होता है, सड़क परिवहन थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन नदी परिवहन की भी अपनी विशेषता है, सड़क परिवहन की अपनी विशेषता है, ठीक है। ये कहीं भी सामान ले जा सकते हैं, मतलब आप लिख सकते हो बना बना कर भी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 23 क्वेश्चन दोस्तों आता है, सत्ता की साझेदारी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि सत्ता की साझेदारी क्या होती है, आपको इसके महत्व बताने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक देशों में सामाजिक विभाजन का प्रभाव बताइए। तो लोकतांत्रिक जो देश है, लोकतांत्रिक देश आप कह सकते हो, तांत्रिक देशों में सामाजिक विभाजन का प्रभाव बताइए। सामाजिक विभाजन है तो हमारा भी देश लोकतांत्रिक है, और सामाजिक विभाजन हमारे देश में भी बहुत ज्यादा है। आप देखोगे हर कास्ट है, हर जगह कास्ट बनी हुई है, जैसे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, पहले तो ये बना है, उसके बाद फिर हिंदुओं में भी बहुत सारी कास्ट बनी हुई है। आप देखोगे बहुत अनगिनत कास्ट, आपको मालूम तक नहीं होंगी। इसी तरीके से मुस्लिम में भी शिया सुन्नी इस तरीके से बहुत सारी कास्ट बनी है, वो खान है, ये वो देश के है ना, जो कि नहीं होना चाहिए, लेकिन है तो क्या कर सकते हैं। तो लोकतांत्रिक देशों में सामाजिक विभाजन का प्रभाव क्या होता है वो आपको बताना है। बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो सरकारें होती हैं वो जातीय मुद्दों पर वोट मांगती हैं, जिससे क्या होता है कि भाई विभाजन बहुत अधिक फैलता है। ये भी हो सकता है, आप बता सकते हो अपने अनुसार, है ना। उसके बाद दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी एकीकरण कब और कैसे हुआ। तो जर्मनी का जो है एकीकरण कब और कैसे हुआ ये आपको बताना है। उसके बाद दोस्तों आगे आपका आता है क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है, असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया। ये गांधी जी वाला क्वेश्चन है, ठीक है, यानी भारत में राष्ट्रवाद का उदय वाला जो चैप्टर है। तो असहयोग आंदोलन के बारे में आपको पढ़ लेना है, ठीक है। असहयोग आंदोलन कब चलाया गया, किसके द्वारा चलाया गया, क्यों चलाया गया, इस तरीके से क्या था, है ना। उसके बाद दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन है, 1929 में होने वाली आर्थिक महामंदी के 2 कारण लिखिए। तो आर्थिक महामंदी कब हुई थी, बहुविकल्पी में आ जाता है 1929 में, और क्यों हुई थी आर्थिक महामंदी, इसके जो है 2 कारण आपको लिखने हैं। हो सकता है 7 नंबर में पूछे तो 6-7 कारण पूछ ले, तो केवल आपको पढ़ना है। सामाजिक विज्ञान कोई रटने की चीज नहीं है कि आप सोचो मैं रट कर चला जाऊंगा तब मैं अच्छे नंबर लाऊंगा, ऐसा नहीं है, आप अपने दिमाग से सोच कर लिख सकते हो। उसके बाद दोस्तों आगे आता है, देख सकते हो 28 नंबर क्वेश्चन, मृदा अपरदन क्या है। मृदा अपरदन बिल्कुल सिंपल है, जो मृदा होती है, मिट्टी होती है, उसका कटाव, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना मृदा अपरदन कहलाता है। इसके 2 प्रमुख कारण बताइए। मृदा अपरदन के 2 कारण क्या क्या है आपको बताना है। एक तो चक्रवात, वायु, आंधी, तूफान, और खेतों में जुताई जो होती है बैलों और ट्रैक्टर के द्वारा भी मृदा अपरदन होता है। बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, लिख सकते हो। उसके बाद
29 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आता है भूमि निम्नीकरण क्या है, और ये 30वां बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भूमि निम्नीकरण क्या है, देख सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट निम्नीकरण है ना, यानी अनुपजाऊ जब खेती हो जाती है उसी को बोलते हैं। तो आप उसके बारे में तैयार कर सकते हो, तो सर्च कर लेना, आप कहीं भी मिल जाएगा। मैं इसके आंसर आपको जल्द दूंगा और पीडीएफ भी दूंगा, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना, बस आपको वीडियो लास्ट तक देखा करना है। 30वां क्वेश्चन है दोस्तों चिपको आंदोलन क्या है। चिपको आंदोलन बहुत ही जंगल से रिलेटेड है, वन से संबंधित है, और चिपको आंदोलन क्या है इसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है, ठीक है, सर्च करके या कहीं से। मैं जल्दी इनके आंसर ही दूंगा। तो दोस्तों ये रहे कुछ सोशल साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनको आपको तैयार कर लेना है। अगर आपको ये तैयार है, थोड़ा बहुत भी दिमाग में आ रहा है, तो बना कर लिखने की कोशिश करिए। मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा कि सोशल साइंस रट कर तैयार करो, क्योंकि ये रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है भाई, ये समाज के बारे में है, और आप कितना सोच सकते हो, अपनी सोच से कितना लिख सकते हो उसके बारे में। सच बता रहा हूं, पूरे नंबर मिलते हैं। आप बना कर भी लिख देते हो, जिसको बोलते हैं ना क्रिएटिविटी, बनाओ आराम से और रटो बिल्कुल भी नहीं। आई होप आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, और वीडियो का पासवर्ड तो आपको मिल गया होगा, डाउनलोड करके आराम से पढ़ाई करना, और सारे क्वेश्चन हो सकता है तो लिख के तैयार करना, थोड़ा सा पढ़ लेना इधर उधर से, ठीक है। तो चलो मैं मिलता हूं, आज तो बहुत सारे सोर्स हैं यार पढ़ने के, ठीक है, मोबाइल में आप सर्च करोगे तुरंत मिल जाएगा। तो चलो मैं मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कारम, जय हिंद, जय भारत।